सो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू जी मीडिया। और आज एक इतिहास रचा है क्रिकेट में। मेरे साथ मौजूद है कपिल वशिष्ठ, जो बताएंगे क्या इतिहास वो रचा है ईशान किशन ने। कपिल सर, डबल सेंचुरी ईशान किशन की, क्या कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए करण, मैं कहूंगा कि ईशान किशन ने आज के दिन ये बताया है कि वनडे क्रिकेट खेलने का जो तरीका था वो बदल तो जी। काफी पहले गया था, लेकिन आज के दिन से उन्होंने ये तय किया है। उन्होंने सेलेक्टर्स को, पूरे देश को ये संदेश दिया है, पूरी दुनिया को, कि जिस तरह का सिलेक्शन आजकल हो रहा है उसको सुधारने की जरूरत है। सबसे बड़ा टेक अवे तो यहाँ से ये गया है कि इंस्पायरिंग बल्लेबाजी की तरह इंस्पायरिंग सिलेक्शन की भी जरूरत है इंडियन टीम को, खासतौर पर जब वर्ल्ड कप में एक साल भी नहीं रह गया है। तो ये जो सिलेक्शन का म्यूजिकल चेयर चल रहा है, राउंड एंड राउंड, वो बंद होना चाहिए। जो डिजर्विंग है उसको खेलना चाहिए। ये सबसे बड़ा टेक अवे है। लेकिन पहले उनकी बल्लेबाजी की बात करनी होगी। टेक अवे हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट ईशान किशन ने खेला है, हैट्स ऑफ टू हिम। कमाल का क्रिकेट। और इसी तरह का क्रिकेट अब आगे आप देखिए खेले जाने वाला है। और जो इस तरह का क्रिकेट खेलेगा वही सरवाइव भी करेगा, ये तय हो गया। क्योंकि अब देखिए, एक दिन में इंग्लैंड की टीम 500 से ऊपर बनाती है टेस्ट क्रिकेट में। जी। और जी। फिर एक इंस्पायरिंग कहती है, पाकिस्तान को खेलती है, कहती है खेलने के लिए। तो इस तरह का इंस्पायरिंग क्रिकेट खेलना होगा, और इसी तरह के क्रिकेट अब आगे सर्वाइव भी करेगा करण। जी, तो बिल्कुल जैसे कि आज ईशान किशन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक बनाया है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत ही मतलब कहेंगे शानदार पारी खेली है आज उन्होंने। और जैसे कपिल भाई ने बताया कि जितना सिलेक्शन पे जिस निगाहें हैं, सिलेक्शन पे हमारे बहुत सवाल उठ रहे थे, तो बहुत सारी बातें आज उठ गई है। और प्रीति हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। बट कपिल भाई, जैसे कि आपने बताया कि अब 300 स्कोर बहुत मिनिमम सा लगता है ओडीआई स्कोर में। आप देख रहे हैं कि 400 500 बनाएंगे तभी कोई टीम जीत पाएगी। बिल्कुल, देखिए अब पास स्कोर जैसी कोई चीज है नहीं, अब है विनिंग स्कोर। अब आप बनाते जी। रहिए। और जो विनिंग स्कोर क्या है वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि टी20 के खेलने, लगातार खेलने से, पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप, अभी हमने टी20 वर्ल्ड कप खेला पिछले महीने। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि टी20 के आने की वजह से, ज्यादा टी20 होने की वजह से, आईपीएल होने की वजह से, अब हुआ ये है कि बल्लेबाजों के खेलने के तरीके बदल रहे हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर भी छठे सातवें नंबर पर आकर एक ऐसा शॉट लेट कर खेल देते हैं जिस शॉट का कोई नाम नहीं है। तो अब इसी तरह के, जब इस तरह का क्रिकेट खेला जाता है, तब आपसे उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि आप वनडे क्रिकेट में भी ज्यादा तेज खेलेंगे। अब ये 100 की स्ट्राइक रेट आप देखेंगे, ये 5 स्कोर हो जाएगा। 100 की स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज जी। वनडे क्रिकेट में भी खेलेगा कि हाँ ठीक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं खेल रहा है। तो आपको उसी तरह से नए दौर का क्रिकेट खेलना होगा। जो नए दौर का क्रिकेट खेलेगा वो सर्वाइव करेगा। और आप देखिए 2010 का वो दिन था, मुझे याद है करण, ग्वालियर का मैदान था। जी। सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला पहला दोहरा शतक पहला लगाया दौरा था। शतक। और मैं जी, वहां पर जी, जी, मौजूद था। बिल्कुल। मैं अरे वहां वाह! स्टेडियम में मौजूद था। मैंने वो दोहरा शतक देखा था। और मुझे आज भी रवि शास्त्री की वो लाइन याद है। दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर के पूरे हुए थे तो उन्होंने कहा था, फर्स्ट मैन ऑन द प्लेनेट टू डू सो, एंड ही इज द यस। सुपरस्टार, द सुपरमैन फ्रॉम इंडिया। ये उनके शब्द थे। तो वो 2010 और ये 2022, आप देखिए, क्रिकेट बहुत बदला, लेकिन अब हमारे यंगस्टर ये बता रहे हैं कि दे आर हेयर, दे हैव अराइव्ड। और अब उनकी ही आने वाला जो जमाना है, जो वक्त है, वो उन्हीं का है। तो इस टी20 क्रिकेट ने क्रिकेट को बदलने का काम किया है करण। और मुझे लगता है कि अब सेलेक्टर्स के सामने बहुत दबाव बढ़ जाएगा कि एक सही टीम आप चुने। वर्ल्ड कप एक साल भी नहीं रह गया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में 26 नवंबर को फाइनल खेला जाना है। और उससे पहले भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। तो उन्हें इसी तरह की इनिंग और इन्हीं तरह के खिलाड़ियों की तरफ देखना होगा। जी, तो बिल्कुल प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति, कल हमारा जो सेशन था, कल हम बहुत नाराज थे भारतीय टीम से, बट आज आपके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। दोहरा शतक ईशान किशन का, आपका रिएक्शन? लगता है करण उन लोगों ने हमें सुन लिया, लेकिन आपको याद होगा हमारे जो कॉन्वर्सेशन था ना, उसका जो कोर था, हमारी बातचीत की जो जो रूह है वो ये है कि इस टीम को बदलाव की जरूरत है। और ईशान किशन ने आज बतौर ओपनर ये प्रूव कर दिया कि क्यों हमें कुछ नए चेहरों को मौका देना चाहिए। ईशान किशन वो जी। खिलाड़ी हैं जो बहुत समय से इस मौके की तलाश में थे। आज बाय लक, क्योंकि रोहित शर्मा आपको पता है कि इंजर्ड है, वो वापस आ गए इंडिया अपने इंजरी का इलाज कराने के लिए। उनकी वजह से ईशान किशन को जो ये
एंट्री मिली टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में। अब अगर ईशान किशन जितना टैलेंटेड बैट्समैन उसका फायदा नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस, इतनी शानदार डबल सेंचुरी उन्होंने लगाकर दिखाई है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी आई है, बिल्कुल सही समय पर आई है, खुद ईशान किशन के करियर के लिए और टीम इंडिया के लिए भी। क्योंकि जैसे कि हम कल भी जिक्र कर रहे थे करण की, एक मोमेंटम नाम की चीज होती है और वो मोमेंटम में हर खिलाड़ी का जो पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो मायने रखता है। अगर आपके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो ट्रिकल डाउन होता है, मिडिल ऑर्डर पर भी वो ट्रिकल डाउन होता है, आपके बॉलर्स पर भी, और वो फिर आपको नजर आता है। लेकिन मैं फिर से एम्फसाइज करूंगी, एंड आई डोंट नो कपिल मेरे साथ अग्री करेंगे कि नहीं, लेकिन इस टीम को बहुत बड़े बड़े शॉर्टर फॉर्मेट्स में बदलाव की जरूरत है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को खुद समझना होगा कि अब जो उनका पीक था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेट अदर्स पीक। और जो यंगस्टर्स हैं जो ये मौके डिजर्व करते हैं, इन्हें ये मौके बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने चाहिए। सेलेक्टर्स के लिए भी ईशान किशन जैसे यंगस्टर्स आकर जो है जीना बड़ा मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि वो बार बार नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे, और जब तक कोई इतना टैलेंटेड यंगस्टर नॉक करता रहेगा दरवाजे पे, आप कब तक उस दरवाजे को बंद रखेंगे? उस दरवाजे को कभी ना कभी आपको खोलना होगा। आज बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मोर फ्रीक्वेंटली मिले ईशान किशन को। जी, तो बिल्कुल ईशान किशन को जो मौका मिला कपिल भाई, वो रोहित शर्मा की इंजरी की वजह से आज उनको टीम में मौका मिला, और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने पूरे दोनों हाथों से ग्रैब किया, और जैसे कि प्रीति ने बताया कि अब हमको और दरवाजे खोल देने चाहिए। आपका क्या टेक है कि अब हमें और टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो ओडीआई वर्ल्ड कप अब सामने ही है, अब किसी को मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? अब तो आपको टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये ना सिर्फ दरवाजों को नॉक नहीं कर रहे हैं, ये दरवाजों को तोड़ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप नहीं खोलेंगे हमारे नॉक करने से, हम तो इसी तरह दरवाजे तोड़ देंगे। तो किसी की इंजरी किसी का मौका होता है, ये बात सही है, लेकिन अब सेलेक्टर्स को देखना होगा कि कितने मौके आप किसको देने हैं, और जो मौके पे चौका नहीं मारना है उसको आपको फिर साइड करना होगा। अब केएल राहुल आप देखिए, ठीक है, इस वजह से कप्तानी नहीं करेंगे, सिर्फ इस वजह से टीम में नहीं खेलेंगे क्योंकि कोई इंजर्ड है, क्योंकि कप्तान नहीं है इसलिए वो कप्तानी भी कर रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर पे भी खेल रहे हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग करनी है। तो विकेट कीपिंग के ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, आपको अब उनकी तरफ देखना होगा। और सिर्फ टीम में इस वजह से कोई नहीं होगा कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, ये अब टेम्पलेट नहीं होगा किसी भी हालत में, और ये यंगस्टर के साथ आप ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। कोई भी सिलेक्शन कमेटी हो, आपको वो टीम इंडिया खिलानी होगी जो जीत दिला सके, और जीत दिलाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं वो आपको अलग धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे। ऋषभ पंत को बहुत सारे मौके मिले हैं, उन्होंने नहीं पकड़े हैं, ये उनका नुकसान है। ईशान किशन को मौका मिला, पहले मौका पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि अब आप उनको रोक नहीं पाएंगे। अब रोहित शर्मा अगर वापस आएंगे तो क्या आप ईशान किशन को ड्रॉप कर देंगे? आप नहीं ड्रॉप कर पाएंगे। अब आपको केएल राहुल को हटाना होगा, उनको ड्रॉप करना होगा, जरूरत पड़े तो किसी और को हटाना होगा, लेकिन ईशान किशन को आप नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ इसलिए केएल राहुल नहीं खेलेंगे कि विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट की टीम में है, इसलिए आपको जगह बिल्कुल नहीं मिलेगी। ईशान किशन ने कमाल की पारी खेली है। यहाँ पे कपिल, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आप दोनों से उसके बारे में पूछना चाहूंगी, और वो पॉइंट है शिखर धवन से रिलेटेड। केएल राहुल, आई एग्री विद कपिल कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं उन्हें इतने ज्यादा मौके क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आई एम सॉरी बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस टीम में कुछ लोगों को दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता है, उससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स बी हार्श, वी हैव नथिंग टू लूज। हम सब अपनी इंडिया की टीम को परफॉर्मेंस करते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो इतने सालों से हमें आईसीसी की ट्रॉफी नहीं मिली है, वो एटलीस्ट जब हम अपने घर पे किसी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करें तो वहां तो मिले। लेकिन दूसरा जो केस है वो क्यूरियस केस ऑफ शिखर धवन हो जाता है। शिखर धवन इस एज में क्या आपकी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? अगर वो आपकी वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है तो आप ये शिखर धवन में कॉन्फिडेंस रखिए, उन्हें लेके जाइए, सितंबर अक्टूबर तक खिलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी वर्ल्ड कप की टीम का इन द लॉन्ग रन प्लानिंग में हिस्सा नहीं है तो व्हाई नॉट एक्चुअली टेल हिम कि भाई बहुत हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, अब हमें ईशान किशन जैसे यंगस्टर्स को मौका देना है और ओपनिंग अब हम इन्हीं से करवाएंगे। कपिल, क्या इस चीज में मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को सोचना नहीं चाहिए? शिखर धवन, केएल राहुल, 2 स्लॉट तो इजीली निकलते हैं। उसके अलावा मैं तो रोहित शर्मा की फॉर्म पे भी डाउटफुल हूँ। ठीक है, पिछली बार उन्होंने इंजरी के बावजूद 51 रन बनाए, थैंक यू, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में क्या हमें वो बोलते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली अप्रोच नहीं चाहिए? क्या हमें अलग टीम्स नहीं चाहिए रेड बॉल के लिए और व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए? तो अगर वो प्लान कर रही है टीम मैनेजमेंट तो फिर बहुत सारी स्पेस निकल जाएंगी। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा पूल बन गया है। अब इतना लंबा चौड़ा बन गया है कि आपको जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो आपको हो गई है। हाँ। तो इस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को आपको देखते हुए बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास है, और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ प्रीति, कि शिखर धवन का ऐसा लग रहा है कि he has reached
द एक्सपायरी डेट। कहना नहीं चाहिए ऐसा किसी खिलाड़ी के लिए जल्दी से, दे कैन ऑलवेज मेक कम बैक, दे कैन ऑलवेज प्रूव यू रॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड में उन्होंने आखिरी मैच में जिस तरह से स्ट्रगल किया, बांग्लादेश में भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। वो होता क्या है, वो थोड़ा सा ना अपने मैं कहूंगा उसे ग्रुप में गिर जाते हैं, फिर वहां से निकलने के लिए सेकंड्स को जब ब्रेक करने के लिए वो देखते हैं ना, तो उनके पास शॉट्स वहां पे दिखाई दे रही है, तो प्रेशर उनके ऊपर बन जाता है, फिर वो आड़ी तिरछे से शॉट खेलते हैं थोड़े से, और वहां से वो थोड़ा फंस जाते हैं, उससे निकलना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी, आप ईशान किशन जैसे खिलाड़ी हमारे पास है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज उन्होंने डबल सेंचुरी बना दी है, आप उनका जो खेलने का तरीका है वो आप उठा के देख लें। इस तरह का क्रिकेट आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए था। एग्रेसिव क्रिकेट, निडर क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट। इस तरह क्या आपने किसी गेंदबाज की लेंथ बिगाड़ने की कोशिश की पहले 6 ओवर में? हम करण बहुत बार बात इस और बारे मैं में कर इसमें चुके ऐड हैं कर देती कि हूँ यंग T20 वर्ल्ड क्रिकेट। कप में पावर प्ले में हमारे स्कोर क्या है। जी मैं जी, इसमें ऐड कपिल कर भाई बिल्कुल। देती एक हूँ सवाल यंग क्रिकेट, मेरा क्योंकि भी आपके आप पास माने ना जरूर माने, आएगा जी। लेकिन यू नीड यंग ब्लड टू इन्फ्यूज दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये यंगस्टर्स जो हैं ये वो फियरलेस अप्रोच इनहेरेंट लेके आते हैं। तो शिखर धवन ने अपने जमाने में दिखाया कि वो कितने फियरलेस क्रिकेटर हैं। ऑब्वियसली विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे हैव ऑल बीन नोन फॉर इट, केएल राहुल भी। लेकिन मेरे ख्याल से वही बात है कि जब पीछे से आके यंगस्टर्स दरवाजे को नॉक नहीं कर रहे हैं, तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो फिर आपको जगह विकेट करनी होगी। जी कपिल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है बिल्कुल, कि करण जब आप कुछ कह रहे थे। विराट जी कोहली, हाँ विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं होते तो विराट कोहली की बहुत बैशिंग होती है सोशल मीडिया पे। हम देखते हैं कि अब हमने को नई टीम बनानी चाहिए, ऐसे सवाल भी आते हैं कि अब T20 में हमें यंगस्टर्स लेने चाहिए, विराट कोहली की जगह नहीं बनती। बट वहीं जब हम बात करते हैं केएल राहुल की, शिखर धवन की, वो टीम में रहते हैं, उनके लिए कोई बैशिंग नहीं होती। अब विराट कोहली का फॉर्म देखें आप, चाहे T20 देखें चाहे ओडीआई देखें, अब वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट को अब ये सोचना पड़ेगा कि अब टाइम है हमको ये जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े सितारे, इनको ब्रेक देने चाहिए, इनको अब रोकना चाहिए। और जैसे संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी है वो भी कीपिंग कर सकते हैं, तो संजू सैमसन की भी तो जगह बन सकती थी। बिल्कुल करण, देखिए एक लाइन में बात यह है कि जो फिट है वो हिट है। अगर आप जी फिट है, आप बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ही आपको मौके लगातार मिलेंगे। ये ठीक है कि किसी भी कोई भी खिलाड़ी एक्सपेक्ट करता है कि जब उसको मौके मिले तो 4 5 6 मौके उसको मिले, 7 8 मौके मिले। लेकिन मेरा कहना यह है कि अब इतने मौके आपको नहीं मिल पाएंगे। इतने सारे खिलाड़ी बढ़िया खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, उस कंसिस्टेंसी को आप क्या नाम देंगे मुझे बताइए। जिस तरह की इनिंग वो खेल रहे हैं, बिल्कुल। पिछले 12 16 मैच में 7 8 सेंचुरी उन्होंने लगा दी है, वो किस तरह का क्रिकेट है, वो कमाल है। तो उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि ईशान किशन की आज की जो नॉक है, ये बहुत डिसाइसिव नॉक है, बहुत सही वक्त पर आई है। ये ठीक है कि पिछली बार भी जब आप बांग्लादेश गए थे 2-1 से, तब भी वनडे सीरीज हारे थे। इस बार भी आप 2-0 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन आखिरी मैच में ईशान किशन को जो मौका मिला और जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल करण। क्योंकि आप देखिए मैदान का कोई कोना बचा नहीं, कोई गेंदबाज बचा नहीं, कप्तान की समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, कहां फील्डर लगाते, स्टैंड में फील्डर खड़े करते, क्योंकि ऐसी नॉक देखी नहीं, ऐसी नॉक देखी नहीं। और हर ओवर में किसी में 20 आ रहे, किसी में 12 आ रहे, लग ही नहीं रहा कि वो, लग रहा है कि प्रैक्टिस हो रहा है, नेट चल रहा है, प्रैक्टिस जी कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी फियरलेस अप्रोच वाले खिलाड़ियों को आपको टीम में रखना होगा। इसी तरह के माइंडसेट वाले खिलाड़ियों को रखना होगा जो राइट फ्रॉम द वर्ड को अपने लिए बिल्कुल ना खेले, सेल्फलेस होकर खेले, टीम के लिए खेले। इसी तरह के खिलाड़ियों और इसी तरह की अप्रोच की भारतीय टीम को जरूरत है, तभी हम अपने घर पर होने वाले वर्ल्ड कप को जीतने के बारे में सोच सकते हैं। जी कपिल भाई, आपका एक और रिएक्शन लेंगे। अगर ये नॉक आज नहीं आता और अगर ये भारत, चलो ये सीरीज हार जाता, बट लौटने के बाद बहुत बैशिंग फेस करनी पड़ती भारतीय टीम को, बट इस नॉक ने बचा लिया। देखिए नहीं बचा है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि जी ये ठीक है कि बांग्लादेश की टीम अपने घर पर कमाल का क्रिकेट खेलती है। एक इंग्लैंड की टीम को अगर छोड़ दें तो पिछले अगर मुझे ठीक याद है तो 27 मुकाबलों में से तो वो मुझे लगता है 23 24 के आसपास, 22 23 के आसपास जीती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया, इंडिया को हराया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, सबको उन्होंने, साउथ अफ्रीका को हराया अपने घर पे, सबको उन्होंने हराया एक इंग्लैंड को छोड़ के पिछले 6 7 साल। तो बांग्लादेश की टीम अपने घर पर कमाल की टीम है, लेकिन भारतीय टीम को इस तरह से बांग्लादेश की टीम हराएगी। आप देखिए 70 पर 6 होने के बाद 271 बना देना, जिस तरह से 130 1 for 9 होने के बाद मैच जिताकर निकाल कर ले जाना 9 विकेट गिरे होने के बाद, भारतीय टीम के जी खिलाफ ये कारनामा करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भारतीय टीम जिसमें रोहित शर्मा खेल रहे हो, वो भारतीय टीम जिसमें विराट कोहली खेल रहे हो, केएल राहुल खेल रहे हो, वो वाकई कमाल की बात है। लेकिन आज हमको ये बात करनी चाहिए डबल सेंचुरी की।
आप देखिए बहुत चुनिंदा नाम, रोहित शर्मा के नाम 3 है, वीरेंद्र सहवाग के नाम 1 है, मार्टिन गप्टिल के नाम 1 है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत की थी। तो इस जगह पे अपना नाम लिखवाना, ये ईशान किशन में ये टैलेंट हमेशा से था कि वो इस चीज को कर सकते थे, वो उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल एप्ट वक्त पर ये नौक आई है, ये मौका उनको मिला और उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ऐसे ही मौका पकड़ने वाले आगे जाएंगे, वरना बाकी लोग पीछे रह गए। करण जी बिल्कुल, आज ईशान किशन ने इतिहास बन गया। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ईशान किशन की हम चर्चा कर रहे हैं। 210 रन बना के वो आउट हुए हैं इस पारी में। उन्होंने एक रिकॉर्ड इतिहास बनाया है, क्रिस गेल की फास्टेस्ट डबल सेंचुरी को ब्रेक किया। 126 बॉलों में उन्होंने 200 रन बनाए, 24 चौके और 10 छक्के मारे हैं। कपिल भाई, आसान नहीं होता इतने जबरदस्त बाउंड्रीज लगाना, 24 छक्के 6। आप देख रहे हैं किस तरीके से बाउंड्रीज वो क्लियर कर रहे हैं। क्लास तो है ईशान किशन में। जिस तरीके से मुंबई ने उनको आईपीएल में खरीदा था, सबसे महंगे खिलाड़ी, बट कहीं फिर उनकी बैशिंग हुई, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। बट आज उन्होंने प्रूव किया कि मुंबई ने उनपे क्यों दाव खेला था। बिल्कुल, मुंबई ने क्यों दाव खेला था, मुंबई ने भी इसलिए दाव खेला था क्योंकि उससे पहले वो लगातार इंडिया ए के लिए अच्छा कर रहे थे। उससे पहले वो लगातार डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे। तो आप जब ये जो कंसिस्टेंसी है ना, वो जो हम कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम, तो वो कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है। ये ठीक है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप, पिछले से मेरा मतलब अभी जो खेला गया, इससे पिछला दुबई में जब खेले थे 2021 में, वहां पर जो उम्मीदें उनसे थी एज एन ओपनर, वो जरूर हमारी पूरी नहीं हुई थी। और इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं ईशान किशन ने वहां पर निराश किया था। और मैं सेलेक्टर से ये कहना चाहूंगा करण, कि ये ठीक है कि उन्होंने 210 मार दिए, कमाल की नॉक थी। आप उनसे ये उम्मीद मत करना कि हर मैच में आपको ऐसा खेल के दे देंगे। तो इसके लिए आपको उनको मौके देने पड़ेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, हम आपको लंबा क्रिकेट खिलाएंगे, आप में वो टैलेंट है। आपको वो बिलीफ उस खिलाड़ी को देना पड़ेगा और वो आपको यकीनन मोस्ट ऑफ द टाइम 10 आउट ऑफ 9 वो आपको डिलीवर करके देंगे। लेकिन आपको पहले मौके उनको देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। आपको रोहित शर्मा को, विराट कोहली के साथ बैठना होगा और उनसे बात करके ये तय करना होगा कि आपके ये 10-11 लड़के हैं, इनको हम देते हैं और इनको आप लगातार खेलेंगे। अच्छा कपिल भाई, विराट कोहली भी 110 पे खेल रहे हैं। क्या एक और डबल सेंचुरी आ सकती है? वो भी 87 पे 110 रन पे खेल रहे हैं और अभी भी 10 ओवर का गेम बचा है और भारत अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है 418 रन का। और रन की अगर बात करें, अभी तो 336 हैं, अभी भी 10 ओवर बाकी है। क्या आपको लगता है कि आज बहुत सारे और रिकॉर्ड टूट सकते हैं? विराट कोहली की डबल सेंचुरी और इंडिया हाईएस्ट रन बना सकता है अपना ओडीआई में? करण, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल नाउ। क्योंकि जिस तरह का मैं बार बार कह रहा हूँ, ये T20 ने जिस तरह का आईपीएल ने क्रिकेट को बदलने का काम किया है, तो फिर वहां से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, मैं फिर याद कर रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर के वो जो शॉट थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो कमाल की पारी थी। वो जो उनके 17 बॉल में 37 थे, अगर मुझे ठीक याद है, यही स्टैट था। तो वो जो पारी थी ना, तो इसी तरह के खिलाड़ियों की आपको जरूरत है नंबर 8 पर, नंबर 9 पर भी। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऑफ स्पिनर हूं जी, मैं तो लेग स्पिनर हूं जी, मुझे तो यही आता है, तो वो चलेगा नहीं। इंग्लैंड की टीम ने क्यों T20 वर्ल्ड कप देखा, आप उनकी टीम उठाकर देखिए, कितने सारे ऑलराउंडर्स उनके पास है। यही इंग्लैंड की टीम की खासियत है, कितने सारे ऑलराउंडर्स उनके पास है। और हमारी टीम में देखिए कि वो काम कितने लोग कर सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, कोई स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। इसका जमाना अब धीरे धीरे जा रहा है। ये ठीक है कि आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, आप 10 रन टीम के लिए रोक सकते हैं, आप ये टीम में एड ऑन होता है, लेकिन ये ऑलराउंडर्स का जमाना है और आपको और बेहतर करना होगा अगर आप इतने सारे यंगस्टर्स के बीच में से निकल के आगे आना चाहते हैं तो। जी तो बिल्कुल, बहुत अच्छा इंसाइट दिया आज कपिल भाई ने। अपना वो सीन भी बताया जब उन्होंने पहला दोहरा शतक देखा था ओडीआई का, सचिन का वो मैच, वो मौजूद थे, सचिन को आपने विटनेस किया। वो पारी तो यादगार होगी कपिल भाई, वो पारी हम भूल नहीं सकते जब पहला ओडीआई शतक, दोहरा शतक आया था, वो भी सचिन के बैट से नागपुर में। तो छोटी सी मेमोरी अगर आप कोई उसकी शेयर करना चाहे, सचिन तेंदुलकर क्या रिएक्शन था ग्वालियर में, तो क्या रिएक्शन था आपका जब वो सचिन ने, जब वो बैट और वो हेलमेट जब वो उठाते थे अपने, तो क्या रिएक्शन था, क्या मूवमेंट था वहां पर, क्या एनवायरनमेंट हो गया था? पहला मतलब वर्ल्ड ने पहला दोहरा शतक देखा था वो। बिल्कुल मुझे याद है, 2010 का वो था साल, और ग्वालियर में भारत का मुकाबला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो सीरीज थी और आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को मिली थी। और जब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी बहुत जल्दी हो गई, तो उसके बाद ये लगा
कि अभी काफी ओवर बचे हुए हैं, आज कहीं 200 तो नहीं आने जा रहा है? ये सवाल सबके ध्यान में प्रेस बॉक्स में उठा था। और धीरे जी धीरे जब सचिन 150 के पार हो गए, 60 के पार हो गए, और फिर मुझे याद है वो टैप किया था उन्होंने, पैर आगे बढ़ा के, मुझे लगता है थर्ड मैन के थोड़ा पहले स्क्वायर ऑफ द विकेट गई थी बॉल पॉइंट की तरफ, तो वहां पर वो सिंगल उनको मिला था, और वहां पर सिंगल के साथ पूरा स्टेडियम इरप्ट हो गया था। 200 रन किसी ने सोचा नहीं था वो आएंगे, लेकिन ये कारनामा सचिन तेंदुलकर के बल्ले से ऐसा लगता है कि होना लिखा था। लेकिन ये यंग जनरेशन करण बार बार बता रही है कि वो क्या कर सकती है और वो किस तरह का क्रिकेट खेल सकती है। क्रिकेट बदल गया है, आज के दिन से थोड़ा सा और बदलेगा, मुझे लगता है 5 डिग्री और बदलेगा, और ये यंगस्टर्स, इनमें जो एक कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन में कहूंगा, ये और अच्छा होगा। और इसी तरह के हेल्दी कंपटीशन की भारतीय क्रिकेट को जरूरत है। अब आप ईशान किशन को कैसे बाहर करेंगे? रोहित शर्मा अगर आ भी जाएंगे टीम में, तो आप उनको कैसे बाहर करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे खिलाड़ियों को लगातार मौका मिले, अच्छा सिलेक्शन हो, जो खिलाड़ी बढ़िया कर रहे हैं उन्हें ज्यादा मौके मिले, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनका नाम ना देखा जाए, उनका काम देखा जाए, उनको बाहर किया जाए। इसी तरह वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। नहीं तो फिर आप देख लीजिए, 2013 आखिरी बार कप चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे, उसके बाद से हमारे पास दिखाने के लिए कोई भी मल्टीनेशनल इवेंट का ट्रॉफी नहीं है। एक एशिया कप आप निकाल दीजिए, 2018 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते थे, अदरवाइज कोई इंटरनेशनल आईसीसी ट्रॉफी भारत के पास नहीं है। इतनी बड़ी टीम, 2011 आखिरी बार आपने वर्ल्ड कप जीता, 2007 आखिरी बार आपने T20 वर्ल्ड कप जीता। ये हाई टाइम भारतीय टीम एक अथॉरिटी के साथ खेले, अपना टेम्पलेट दिखाए, अपना एग्रेशन वाला टेम्पलेट दिखाए, और बताए कि वी आर द ओरिजिनल चैंपियन। तो जी, हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हम डिस्कस कर रहे थे ईशान किशन की डबल सेंचुरी, आज 200 रन बनाए हैं, 210 रन बनाए हैं, इतिहास रचा उन्होंने। 131 बॉलें खेली, 210 रन की इनिंग्स थी, 24 चौके और 10 छक्के उन्होंने लगाए। विराट कोहली भी अभी 113 पे है, 90 बॉलें खेल चुके हैं, अभी भी 10 ओवर का गेम बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, जैसे कपिल भाई ने बताया, कुछ भी मुमकिन है, इतिहास बन सकते हैं। 418 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है ओडीआई में, वो भी आज ब्रेक हो सकता है। तो ये और करण, एक जो मोमेंट था आज का मैच का, जी, बस एक मोमेंट और शेयर करना चाहता हूँ। आज जब ईशान किशन 198 के स्कोर पर थे, और जब उन्होंने वो कवर की तरफ फुल टॉस को खेला, तो बॉल स्टेडियम बाउंड्री के पास गई, तो विराट कोहली को लगा कि ये चौका हो गया, और वो दौड़े ही नहीं 2 रन के लिए, और दोनों हाथ ऊपर करके सेलिब्रेट करने लग गए। विराट कोहली की बात करता हूं, विराट कोहली सेलिब्रेट करने लग गए, और उस चक्कर में हुआ ये कि डबल ना होकर सिंगल हुआ, और ईशान किशन 199 पर ही आ पाए। और जब 200 पूरा हो गया, तो विराट कोहली ने डांस किया बकायदा पिच पर बीचों बीच। तो इस तरह के विराट कोहली हैं, और जिस तरह से दूसरे के खुशी में वो खुश होते हैं, इस तरह का मुझे लगता है कि ये जो एक टीम गेम वाली, टीम प्लेयर वाली ये जो बात होती है, ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारी टीम को और आगे लेकर जाएगी। तो विराट कोहली जो कैरेक्टर है, वो आज एक बार फिर से उनका मैदान पर दिखाई दिया ये अंदाज। जी बिल्कुल, तो आज एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। हम न्यूजीलैंड में हार गए, T20 वर्ल्ड कप से हार हो गए, बांग्लादेश ने भी हमको सीरीज हराई, बट एक मोमेंट जिसमें पॉजिटिविटी भर दी है भारतीय क्रिकेट टीम में, मेरे को लगता है कि अब यहाँ से अच्छी शुरुआत होगी। अभी बहुत सारी सीरीज होने बाकी है, श्रीलंका ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, उसके बाद आईपीएल है, और उसके बाद बहुत बड़ा जिसको कहते हैं त्योहार है, वर्ल्ड कप है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कपिल भाई हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, बहुत अच्छे इंसाइट्स होते हैं कपिल भाई के साथ, मैच कवर करते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके लौटे, बहुत सारे इंसाइट रखते हैं। तो अगला मौका आएगा, अगर विराट कोहली डबल सेंचुरी मारते हैं कपिल भाई, तो हम आपसे फिर से कहेंगे ज्वाइन करने को, वो एक मूवमेंट होगा। तो थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।